Hello dear student and dear parents. I hope you will be safe at your home and enjoying our online classes organized by Shri Swaminarayan Senior Secondary School. I will teach you article. Article is very important in our daily life. First of all, we know about what is article. Article is words before used. Noun and modify it. आर्टिकल का यूज हम हमेशा नाउन के साथ में करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल? जैसे हमने लिखा, हम सभी जानते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। पर्सन, हम किसी भी व्यक्ति का नाम देते हैं या फिर किसी पर्सन के को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ए, एन और द। हम सभी को पता है आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट का अर्थ होता है ऐसा आर्टिकल जो अनिश्चित हो, जिससे हमें पता ना चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ बॉय कम्स हियर, एक लड़का यहाँ आता है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा लड़का यहाँ पर आता है। अ गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, हम बहुत सारी लड़कियों को जानते हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। वहां पर हम ए और एन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से द डेफिनेट आर्टिकल होता है, जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है कि वह निश्चित है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित होना। जैसे हमने कहा द बॉय हु इज योर फ्रेंड, कि मैंने एक लड़के, यहाँ पर एक लड़का आता है। अ बॉय कम्स हियर, एक लड़का यहाँ आता है, वह लड़का जो तुम्हारा दोस्त है, तो उसी को आइडेंटिफाई करता है द को। और आगे पढ़ने से पहले हम ए और एन के को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। ए और एन वैसे दोनों का यूज सिंगुलर के साथ में किया जाता है। ए का यूज हम हमेशा कॉन्सोनेट के साथ करते हैं। कॉन्सोनेट हम सभी जानते हैं, कॉन्सोनेट 21 होते हैं। हम सभी जानते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जेड तक हम सिर्फ 5 वॉवल्स को छोड़ देते हैं। हम सभी जानते हैं कि वॉवल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन सभी को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट आएंगे उसके साथ में हम ए का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा टेबल, टेबल में ध्वनि ट की आती है, इसके साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे ए। और इसी प्रकार एन का यूज हम वोवेल साउंड के साथ में करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल, हम यहाँ पर ए एप्पल नहीं कह सकते, यहाँ पर होगा एन एप्पल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउंड किसकी आई है? ए की। तो जहां पर भी ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि आएगी वहां पर हम एन का यूज करेंगे, और जहां पर भी कॉन्सोनेंट ध्वनि आएगी वहां पर हम ए का यूज करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है काउंटेबल नाउन। ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं। उदाहरण यही ले लीजिए, हम टेबल चाहे कितने भी हो हम उसे गिन सकते हैं, पेन चाहे कितने भी हो हम उन्हें गिन सकते हैं। और इसी प्रकार से एन का यूज भी काउंटेबल के साथ किया जाता है। जैसे एलिफेंट्स, चाहे हमारी दुनिया के कितने भी हाथी हमारे सामने आ जाए हम सभी को गिन सकते हैं। कितनी भी स्कूल हो हम उन सबको गिन सकते हैं। जो भी चीज काउंटेबल है उन सबके साथ में ए और एन का यूज किया जाता है। अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारा सिंगुलर नाउन। इसके साथ में हमेशा सिंगुलर, हमने कहीं पर भी एस नहीं लगाया। यदि हम यहाँ पर एस लगाते तो ए और एन का यूज होता ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही मैंने बताया आपको कि ए और एन का यूज हम हमेशा सिंगुलर के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा बुक, बुक क्योंकि इसकी ध्वनि ब से स्टार्ट हो रही है, ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके साथ में ए आएगा। और इसी प्रकार से यदि हमने यहाँ पर कह दिया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान। चाहे कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति आए हम उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्वनि आई है आई की, इसके साथ में हम एन का यूज करेंगे। ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है कॉन्सोनेंट। यही जो हमने 4 पॉइंट पढ़े, इसी में कॉन्सोनेंट, जितने भी कॉन्सोनेंट है 21, उन सभी के साथ में हम ए का यूज करेंगे, और जो 5 वॉवल्स है उसके साथ में हम एन का यूज करते हैं। जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा
कि चाहे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्ट, हम इसको कभी भी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते। यहाँ पर एच की ध्वनि हमेशा साइलेंट रहती है। इसके अंदर ओ आया, ओ हमेशा वोवल साउंड में आता है और वोवल साउंड के अंदर हम एन का यूज करते हैं तो इसके साथ में एन आएगा। और यदि यहाँ पर लिखा हुआ है वन आईड मैन, एक आंख का व्यक्ति, चाहे यहाँ पर ओ आया है लेकिन इसकी ध्वनि व से स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ए आएगा। ये इसका अंतर था और इसी को पढ़ने के बाद में हम आगे वाले डेफिनेट द के बारे में पढ़ेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल होता है, द का यूज हमेशा हम एक पर्टिकुलर निश्चित नाउन के साथ में, निश्चित हर चीज जो निश्चित है उसके साथ में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। द का यूज हमेशा रिलीजियस बुकों के साथ में, बुक्स के साथ में किया जाता है। रिलीजियस बुक्स, जो भी धार्मिक पुस्तक है, रिलीजियस का मीन्स होता है धार्मिक, धार्मिक पुस्तकें जितनी भी है, द रामायण, कुरान, बाइबिल, गीता, इन सब के साथ में हम द का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया है द रामायण, कुरान, बाइबल, इन सब के साथ में हम द का यूज हमेशा करते हैं। जो भी धार्मिक पुस्तक है, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उसके साथ में हम हमेशा द का यूज करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट। अब द का यूज हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर के नेम्स के साथ में भी करते हैं। जैसे द राजस्थान पत्रिका, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलने वाला न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके साथ में भी हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। इसके बाद में हमारे जो चार डायरेक्शन है, चार दिशाएं, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशाएं, चार दिशाओं के साथ में भी हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। हमारे पास में जब भी हम किसी दिशा के बारे में किसी को बताते हैं तो हम कहते हैं आई लिव इन द नॉर्थ साइड। बीच में हमने किस शब्द का यूज किया? द। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए भी हम हमेशा डेफिनेट द का यूज करेंगे। उसके बाद में चौथा हमारा पॉइंट है कि हम हमेशा रिवर्स के नेम, जितनी भी नदियां हैं जो हमारे भारत में या फिर विश्व में कहीं पर भी बहती हो, उसके साथ में हम द का यूज करते हैं। उसका नाम आना चाहिए, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, जो भी नदियां हमारे यहाँ पर है उन सब के साथ में हम द का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट है हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल का अर्थ होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जितनी भी जगह है जो इतिहास में हम पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पर भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ये सब जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो सभी का यूज हम द के साथ में करते हैं। फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट है बोथ। बोथ वर्ड के साथ में हमें हमेशा द का यूज करते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों। अब दोनों कौन से दोनों वो हमें नहीं पता होता तो हम द से डिफाइन करते हैं कि वो दोनों, जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है बोथ द पेयर्स आर वाइट, वो दोनों पेयर यानी जोड़े जो वाइट है, हम उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बोथ के साथ हम हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे बोथ द स्टूडेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, वो दोनों विद्यार्थी जो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदार है। हमने कौन से उन दो विद्यार्थियों की बात की है जो हमें पता है कि जो ईमानदार है। तो यहाँ पर जब भी बोथ शब्द आएगा तो उसके साथ में हम द का यूज करेंगे। फिर हमारा सेवंथ पॉइंट है कि हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज किया जाता है। वहाँ पर हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को डिफाइन करता है। आपने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पहले पढ़ चुके हैं आप। उसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री में हम हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जो पूरी क्लास में सबसे सुंदर है। द वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन अवर स्कूल, हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जो हमारी पूरी स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट है। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे वहां पर हम द का यूज करते हैं। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है 8, द वर्ड विच कम्स मैनी टाइम। जब एक कहानी हम पूरी कहानी नरेट करते हैं तो हम बार बार नहीं कहते आई सॉ अ लॉयन, लॉयन
वॉज वेरी हंग्री। हम उसके साथ में हमेशा द का यूज करते हैं, हम बार बार नहीं कह सकते द लॉयन, अ लॉयन, एन लॉयन। वैसे लॉयन के साथ में कभी भी ए और एन नहीं आता, लेकिन हमने पहले लिखा आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर को देखा। वह लॉयन वॉज हंग्री, वह जो लॉयन था वो भूखा था, इसीलिए वो इधर उधर घूमने लगा, इधर उधर भोजन की तलाश में जाने लगा। तो अब हम जब भी उस लॉयन के बारे में बात करेंगे तो द लॉयन का यूज करेंगे। अब इसके बाद में हम ए या एन का यूज कभी भी नहीं करते, चाहे कैसी भी स्टोरी आप नरेट करते हैं, किसी के बारे में भी कहते हैं तो हम एक बार कहते हैं राम एक अच्छा लड़का है, फिर हम ये नहीं कहते राम, राम एक वापस अच्छा लड़का आया और वापस ए एक का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, नहीं, हम द का यूज करेंगे कि वह राम जो हमारे साथ में पढ़ता है, हमारे साथ खेलता है, वह बहुत अच्छा लड़का है। ऐसी ही इस प्रकार से हमने आर्टिकल ए एन और द को अच्छे से पढ़ा। आई होप आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो के साथ में हम स्वामीनारायण सीनियर सेकेंडरी स्कूल आबू रोड की तरफ से आपको बहुत सारे और वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू।